देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ये चैप्टर क्लास 10th का है। द एन्चेंटेड पूल, मंत्र मुग्ध कर देने वाला तालाब, आसान भाषा में कह सकते हैं जादुई तालाब। और ये जो कहानी है सी राजगोपालाचारी जी ने लिखी है, यानी कि सी का मतलब यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने एक कहानी लिखी है। और ये कहानी जो है महाभारत से ली गई है। चलिए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ से कहानी स्टार्ट है। पहला पैराग्राफ। युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का, इन एनेक्साइटी, बेचैनी में, चिंता में, परेशानी में, एंड थर्स्ट और प्यास में। वो सोच रहे हैं मन ही मन, क्या सोच रहे हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या मेरे भाई यानी वे, क्या वे जो हैं किसी श्राप के अधीन हो गए। कर्स मन होता है श्राप और सब्जेक्टेड होता है के अधीन होना, यानी कि वे सोच रहे हैं कि क्या मेरे भाई से किसी श्राप के अधीन हो गए, क्योंकि उनके भाई जो थे युधिष्ठिर के बहुत ही बलशाली थे। और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या अभी भी वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में घूम रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में, क्या वे अभी भी जो है पानी की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डेड ऑफ थर्स्ट, क्या वे जो है बेहोश हो गए अथवा प्यास के कारण मर तो नहीं गए। तो ये सब विचार युधिष्ठिर के मन ही मन में आ रहे थे। ये विचार क्यों आ रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा महाभारत की ओर लेके चलता हूँ मित्रों। इसमें ऐसा होता है कि जो इनकी पत्नी थी पंचाली, 5 थे ना ये, तो उनकी पत्नी एक ही थी जिनका नाम जो था द्रौपदी था। उनको प्यास लग रही थी। उन्होंने क्या किया, पानी मंगाया था और पानी लेने के लिए एक एक करके ये तालाब पर गए थे, लेकिन वापस नहीं आए थे। तो युधिष्ठिर अंत में बचे थे। तो युधिष्ठिर जो थे परेशान हो रहे थे कि मेरे भाई जो हैं वापस नहीं आए। तो उनके मन में ये विचार जो है आ रहा था। ठीक है मित्रों, और वहाँ से ये कहानी ली गई है। देखिए आगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपॉविंग थर्स्ट, यानी कि वे असमर्थ रहे बियर दीज थॉट, जो उनके मन में विचार आ रहे थे उनको सहन नहीं कर पाए। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपॉविंग थर्स्ट, और उनको भी तीव्र प्यास लग रही थी। उन्होंने वो छोड़ा। ही गेव अप वेटिंग, यानी कि उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। उन्हें भी क्योंकि तेज प्यास लग रही थी और उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी उनको भी। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों की तलाश में निकल गए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, और इस आशा से निकले कि उनको जो है तालाब आराम से मिल जाएगा, तालाब भी मिल जाएगा और वे भी उन्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, यानी कि युधिष्ठिर भी उसी दिशा में गए जो उनके भाइयों ने ली थी। वे भी उसी दिशा में बढ़े, प्रोसीडेड बढ़ना, आगे बढ़ना। एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट वर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मैंडो, और और कैप्ट ऑन, और चलते गए, वॉकिंग चलते गए, थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, यानी कि एक ऐसा जंगल जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वाइल्ड बियर जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर चित्त कबरे, जिस पर चित्त कबरे होते हैं ऐसे हिरन से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और ये जंगल पक्षियों से भी भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मैंडो, और वहाँ पर वे गए जहाँ पर एक सुंदर घास का मैदान था, उस रास्ते से गुजरे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, और उस घास के, एक सुंदर घास का मैदान था, उसी के चारों तरफ, चारों ओर जो था बीच में
एक तालाब था, बहुत ही साफ सुंदर, क्लीन वाटर, जिसमें जो था साफ पानी था। बट when he saw his brothers laying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। यानी कि लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैगपोल्स, एक फ्लैग स्तंभ, यानी कि एक स्तंभ की तरह, जैसे खंभे टूट कर के गिर जाते हैं, इस तरीके से पड़े हुए थे उनके भाई, इस तरीके जब उन्होंने देखा तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे असमर्थ रहे अपने दुख को सहन करने में। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम के और अर्जुन के चेहरे को छुआ, जो उनके भाई थे। एज दे ले सो स्टिल, और वे जो थे चुप पड़े हुए थे। एंड साइलेंट, चुप, अभी भी जो थे वे चुप पड़े हुए थे। एंड मोर्न, और शोकाकुल, यानी ये बात जो थी दुख भरी थी उनके लिए। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल वॉर्स, क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं, बोझ वन प्रतिज्ञाओं का अंत है, जो हमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम जो है, प्रतिज्ञा ली थी ना उन्होंने, पांचों ने, कि हम, जैसे कि जब द्रौपदी का हरण हुआ था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम जो है जो दुर्योधन है उनको मारेंगे, क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, क्या यही जब हमारा अबाउट टू एंड एक्सेल होता है वनवास, जब हमारा वनवास पूरा होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने जो है छीन लिया, यानी भगवान से कह रहा है ये बात कि तुमने जो है छीन गए हैं मेरे भाई। एंड इवन्स द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यानी कि और ईश्वर ने भी, जो देवी देवताएं होते हैं उन्होंने भी जो मेरा दुर्भाग्य है, मिसफॉर्च्यून है, उसमें मेरा साथ छोड़ दिया है। एक तो मुझ पे जो है, मुझे, हमें जंगल में भटकना पड़ रहा है, और ऊपर से जो है मेरे भाई मुझसे छीन गए हैं, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ये युधिष्ठिर कह रहे हैं सारी बात। एज ही लुक्ड एट देयर माइट लिम्स, और जैसे ही उसने उनके अंगों को छुआ, देखा, तो नाउ सो हेल्पलेस, तो वे असहाय पाए, उसने जो है उनको असहाय पाया। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो वे दुखी होकर के, बहुत ही आश्चर्य, दुखी तो थे ही और आश्चर्यचकित भी थे कि ऐसा कौन शक्तिशाली पैदा हो गया जिसने इनको मार दे, बहुत शक्तिशाली थे ना वे चारों, तो वे जो है कौन कौन इतना शक्तिशाली है जिन्होंने इनको मार दिया, मेरे चारों भाइयों को। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और वे जो है तब इसके बाद जब उनकी समझ में नहीं आया, तब वे फिर तालाब की ओर निकले, क्योंकि उन्होंने सोचा कि तालाब में ही, पानी में ही कुछ गड़बड़ है, तो वे तालाब की ओर चले, उतरे तालाब में। ड्राइव टू द वाटर, और पानी को जो है हाथ में लिया, खींचा, बाई एन ओवरफ्लोइंग, बहुत तेज प्यास के कारण। एट वंस, तुरंत ही, द बॉयज विदाउट फॉर्म बाम, और बिना शरीर की आवाज़ जो थी वो आई। योर ब्रोदर्स डैड, योर ब्रोदर्स जो थे डैड, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, जो तुम्हारे भाई हैं वो मर चुके हैं। क्यों मर चुके हैं? क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। बिना शरीर की आवाज़ ने कहा ये बात। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, यानी कि वे कोशिश कर रहे थे पानी पीने की, और बिना उत्तर दिए ही, माई क्वेश्चन जो मेरे प्रश्न थे, बिना उत्तर दिए ही मेरे प्रश्नों के उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, इसलिए जो है वे मर गए। डू नॉट फॉलो दैम, तुम ऐसा मत करो। डू नॉट फॉलो दैम, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, जो मैंने कहा था, डू नॉट फॉलो दैम। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और पहले जो है मेरे प्रश्नों के जवाब दो, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना। दिस
पूल बिलोंग टू मी, क्योंकि इस तालाब पर मेरा अधिकार है। बिलोंग टू मी आई है ना, अधिकार होना। और इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, यानी कि युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, वे समझ गए। अंडरस्टैंड समझना कि ये शब्द और किसी के नहीं हो सकते, ये शब्द तो मुझे यक्षा के लग रहे हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट लुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंग them back to life, और it took him no time, और समय नहीं लिया उन्होंने टू सी देखने में कि उन्हें आसान तरीका लगा ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंग, कि वे उनके जीवन को वापस ला देंगे। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, और बॉडीलेस यानी बिना शरीर की आवाज़ ने कहा, प्लीज आस्क, नहीं, ही सैड यानी ये जो ही आया कैपिटल, ये युधिष्ठिर के लिए आया। युधिष्ठिर ने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। द बॉयज पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो जो बॉयज थी उसने एक एक करके अपने प्रश्न रखे। पहला प्रश्न रखा उसने, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। पहले प्रश्न किया था तो इसका आंसर था कैरेज, यानी साहस मनुष्य को खतरे में बचाता है। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। ये यक्ष पूछ रहे हैं प्रश्न और उनका जवाब युधिष्ठिर दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने दिया उसका आंसर, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज, की कोई भी शास्त्र पढ़ने से एक मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी कि वो संगति से बुद्धिमान हो सकता है, अपनी बुद्धि को ज्ञान को प्राप्त कर सकता है संगति से। द यक्षा आस्क्ड, यक्षा ने फिर से पूछा, व्हाट इज स्वीटर देन द विंड, यानी कि हवा से भी तेज क्या चलता है। तो माइंड, युधिष्ठिर ने बताया माइंड चलता है, मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क नहीं कहेंगे, मस्तिष्क की ब्रेन होती है, माइंड मन होता है। व्हाट इज द मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रा, सूखे हुए तिनके से भी सूखा हुआ क्या है। ए सोरो स्ट्रैकन, एक दुख से भरा हुआ हृदय, ये उनका आंसर था युधिष्ठिर, ये उनका प्रश्न था यक्षा का। व्हाट वी फ्रेंड ए ट्रेवल, यात्रा के समय कौन मित्र है आपका, वो है लर्निंग, ज्ञान, आंसर दिया। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी कि मित्र जो घर पर रहता है वो कौन है, जो एक ही है। द वाइफ, आंसर दिया उन्होंने, द वाइफ युधिष्ठिर ने, पत्नी। हु एक्कम्पेनियंस ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय में कौन साथ जाता है, धर्म, धर्म जाता है। दैट अलोन, दैट अलोन accompanies the soil in its solitary journey after death, यानी कि धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाता है, एकल यात्रा करता है। ठीक है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, संसार का सबसे बड़ा बर्तन क्या है। कहीं इन्होंने बताया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेदर, यानी कि अर्थ है, पृथ्वी है, जो सभी को समाये हुए हैं अपने अंदर, वही संसार का सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज़ द हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता जो होती है, उन्होंने जवाब दिया यक्ष का प्रसन्नता, तो प्रसन्नता क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया प्रसन्नता जो है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज़ दैट, ऐसी क्या चीज़ है। वाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ने मात्र से एक मनुष्य सभी का प्यारा हो जाता है। वो है प्राइड, गर्व, गर्व यानी घमंडी होना, और गर्व है वो, गर्व से जवाब दिया। फॉर इट इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का प्यारा हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न किया व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, यानी ऐसी कौन सी चीज़ जिसको खो जाने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, दुख प्राप्त नहीं होता। तो वो है एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि मनुष्य घमंडी क्रोधित होना छोड़ दे तो वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो वह लंबे समय तक दुखी नहीं रहेगा। ये सोरो है इधर। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम राइज, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको छोड़ने मात्र से एक मनुष्य धनी हो सकता है। तो वो क्या है मित्रों, डिज़ायर। यदि मनुष्य लालची होना यानी कि अपनी इच्छा पर काबू कर ले तो वो मालदार भी हो सकता है। देखो आगे बताया, इसमें बताया गया है इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न किया उन्होंने कि भाट मेक्स वन ए रियल ब्रह्मा, यानी कि वास्तव में एक सच्चा पंडित कौन है। इस दैट बात, क्या वो जन्म से ही पैदा होता है। गुड कंडक्ट, क्या उसका अच्छा आचरण उसको पंडित बनाता है। या और है इधर ये रहा, और लर्निंग, ज्ञान, क्या उसको ज्ञान पंडित बनाता है। आंसर डिसिजबली, यानी आंसर एक पुख्ता आंसर दीजिए, एक सही आंसर दीजिए, इनमें से क्या है। ठीक है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा, गुड कंडक्ट अलोन डज, यानी कि जन्म और ज्ञान एक मनुष्य को पंडित नहीं बना सकते। क्या बनाता है, गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। अलोन डज, ऐसा करता है, अकेला ही ऐसा कर देता है कि आप अच्छा आचरण करते हैं तो आप पंडित हैं। हाउएवर लर्न ए पर्सन में बी, यानी मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल बी नॉट बी ए, वो पंडित नहीं होगा, पंडित नहीं कहलाएगा। विदाउट गिविंग अप, जब गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक कि वो गंदी आदतें नहीं छोड़ता है। इवन हो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, चाहे उसने चारों वेद का अध्ययन क्यों न किया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, बुरे आचरण जो करता है व्यक्ति वो एक लोअर क्लास में जाता है, एक छोटी नीच श्रेणी में जाता है, जा कर के गिरता है। फॉल्स यानी गिरना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी संसार में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे, इसका आंसर दिया यूजर ने, एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम, यानी प्रतिदिन मनुष्य यमराज के राज्य में जाता है। एंड यट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सोचते हैं कि हम तो सदा जीवित, वे जो है जीवित रहना चाहते हैं, जो बच जाते हैं, जो जिंदे हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ईश्वर ने बताया है। यही जो है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष बहुत सारे प्रश्न रखता है। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर बड़े जो है आसानी से उन सभी के जो है आंसर दे देता है। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष मालूम करते हैं, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ये कि महाराज अब आप अपने एक भाई को जीवित करवा सकते हो, पुनर्जीवित, रिवाइव माने पुनर्जीवित करवा सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, अब आप किसका जीवन वापस चाहते हो। इट took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा सोचा, युधिष्ठिर ने, यहाँ पे सोचने का समय था, सोचा उन्होंने, थोड़ा टाइम लिया। एंड उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेघवर्णमाला, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन माने होता है मेघवर्णमाला, कमल जैसी आंखों वाला और चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, नकुल को लाइंग लाइक ए फैलन एबोनी ट्रीज माइट राइज, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है उसको पुनर्जीवित कर दीजिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, और यक्षा इस पर और ज़्यादा प्रसन्न हुए, मतलब
इस पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मालूम किया, भाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीमा, यानी कि तुमने भीम के अलावा, प्रिफरेंस माने के अलावा नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम यानी कि जिनके भुजाओं में, ठीक है, क्या है 16,000 16,000 हाथियों की शक्ति है, भीम को क्यों नहीं चुना। आई हैव हियर्ड दैट, और मैंने सुना है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि तुम्हारा जो भीम है वो तुम्हें सबसे प्रिय भाई है तुम्हारा। एंड भाई नोट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, यानी कि वही तुम्हारी जो है रक्षा करता है। टेल मी, मुझे बताइए, भाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ द दीज टू, तुम इन दोनों में से तुमने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताइए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जो है उत्तर देते हैं, ओ यक्षा, कि ये यक्षा धर्म, जो धर्म होता है तो वो क्या होता है, इज ओनली सेल्ड, वो ही मनुष्य की। एक दोबारा से पढ़ते हैं इसे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, ये यक्षा धर्म इज द ओनली सेल्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन, यानी कि यहाँ पर जो है धर्म ही मनुष्य की ढाल है, ना कि यहाँ पर अर्जुन और भीम। इफ धर्म इज गिव अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, वो जो है युधिष्ठिर बताते हैं उनसे कि कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है उनके लिए। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जज में बी इवन, आई आस्क दैट माधुरी सन नकुल में बी रिवाइव, यदि मैं जो हूँ नकुल को जीवित करवा देता हूँ, जो माधुरी का पुत्र है, तो जो न्याय का पलड़ा है, स्केल ऑफ जस्टिस, वो जो है बराबर हो जाएगा, इवन हो जाएगा। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम impartiality and granted that all his brothers would come back to life, यानी कि जो यक्ष थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, एंड ग्रेटेड और महानता से, दैट ऑल हिज ब्रदर, उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, वुड कम बैक टू लाइफ। इट वाज यामा, और ये कौन थे, यामा थे, यामा होता है यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के भगवान होते हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्षा का रूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगाया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया। एंड इसके बाद देन ही डिसअपियर्ड, और इसके बाद वे जो हैं गायब हो गए। देखिए ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा एक्सप्लेन करा दिया है मैंने आपको, आपकी समझ में आ गया होगा। तो मित्रों धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।